आइए आज आपको एक टोटका बताता हूं जो सदियों से आजमूदा है और सदियों से इसके तजर्बात, इसके कमालात और हैरत अंगेज इसके असरात हमारी इंसानियत में, तारीख में, किताबों में मौजूद है। गुस्ल का ऐसा तरीका जो आपकी सेहत को चार चांद लगाए। क्या आप चाहते हैं नहाने में छुपा एक ऐसा राज, जो अनोखा राज बहुत मुश्किलों के बाद कोई पा सका था? क्या थकन, टेंशन, डिप्रेशन चंद मिनटों में दूर करना चाहते हैं? या गुस्ल का वो तरीका जो सदियों पुराना था और सदियों आजमूदा था? क्या आप चाहते हैं कि नहाना तो एक रोजमर्रा मामूल का हिस्सा है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें आपके दिल, दिमाग, आसाब और सेहत और जिस्म का एक गहरा राज छुपा है, जो मैं आज आपको बताने लगा हूं। शायद यह सुनकर आपको हैरत हो, मगर यह सच है कि आज मैं आपको नहाने का ऐसा तरीका बताऊंगा जो सिर्फ सफाई ही नहीं, बल्कि सेहत, तवानाई, सुकून की नई बुलंदियों तक आपको ले जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजारों साल पुराने यूनानी साइंसदान का एक लफ्ज बार बार दिलो दिमाग में घूमता है और फिर उसके तजर्बात भी बार बार सामने आए। वो कहते हैं, पानी जिंदगी है। जब मुर्दे को नहलाया जाता है तो इतनी बड़ी जिंदगी तो है, फिर वो उठ के क्यों नहीं बैठ जाता? यानी वो यूनानी साइंसदान दरअसल ये कहना चाह रहा, पानी जिस्म को कितना कीमती बनाता है। जब भी कोई शख्स थका, गमजदा और थकन दिमाग की हो, सोचों की हो, जिस्म की हो, आसाब की हो, और थकन कभी गोलियों से नहीं जाएगी, चाहे वो आंखों की हो, कानों की हो, पिंडलियों की हो, कॉफी और चाय से नहीं जाएगी। अगर आप नीम गर्म पानी से गुस्ल कर लें, वो थकान आपके जिस्म को फराहत और राहत ऐसी दे कि जैसे जिस्म बाग बाग हो जाए, और राहत ऐसी कि जिस्म के अंग अंग की कैफियत में जज्बात फूट। एक मशहूर शख्सियत ने अपनी इंटरव्यू में एक बात बताई कि अपनी जिंदगी के बारे में बताया, मैं 90 साल से ज्यादा उम्र का सफर कर रहा हूं। मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा सेहत नहाने में देखी है। नहाना भी ऐसा जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी मेरे जिस्म पर जाता जाए, ज्यादा नहीं। वो तो बह गया, जिस्म पे थोड़ा थोड़ा पानी लगे। जैसे आजकल शावर है, शावर भी रफ्तार में तेज ना हो, थोड़ा थोड़ा मेरे जिस्म पे बहता जाए और मेरे जिस्म को धोता जाए। पानी इतना बहाना कि जिस्म को लगता जाए। हम जोर शोर से पानी बहाते हैं, वो पानी 10% हमारे जिस्म को लगता है, 90% जाए जाता है। आज शावर ने यह मसला हल कर दिया, लेकिन शावर भी वो जो थोड़ी थोड़ी फुहार, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ले, वो पानी हमारे जिस्म को लगता हुआ नीचे जाए। वरना अगर शावर तेज चलाया तो हमारे जिस्म में 10% पानी को लेकर 90% पानी ज़ाय हो जाएगा। जर्मन के मशहूर डॉक्टर लोही कोनी ने पानी के जरिए इलाज बताया, लेकिन ये इलाज उन्होंने पुराने साइंसदानों की हाथों की लिखी किताबों से या फिर हिंदी वेदक और पुराने वेदों से ली। वेद अपने मजहब के मुताबिक लिखते हैं। देवता ने हम सबको एक सबक दिया। वह सबक ये दिया कि अगर हम अपने जिस्म को सेहतमंद करना चाहते हैं, पर एक एक बाल को मल मल कर धोएं। सिर्फ पानी बहाना असल नहीं, जिस्म के हिस्से हिस्से, बाल बाल को अच्छी तरह मलना है। इससे जिस्म के मसाम खुलते हैं। मसामों के अंदर पानी दाखिल होता है, और मसामों पानी दाखिल करने का मकसद यह है कि जिस तरह पौधों को पानी जड़ों से और जड़ों तक दिया जाता है, जिल्द का हर मसाम पौधा है, उसकी जड़ों को पानी देना असल है। उससे उसकी जड़ें मजबूत भी होंगी, महफूज भी होंगी, और नशोनुमा भी आगे बढ़ेंगी। और नशोनुमा इतनी आगे बढ़े कि जिस्म सेहतमंद होगा, खूबसूरत होगा। उसे फिर कोई अद्वियात, करीमे वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होगी। अपने जिस्म का ख्याल पानी से हम रखेंगे। जिस तरह कहा जाता है कि जिस्म को ज्यादा से ज्यादा पानी दें, यानी पानी पिए, पर घोंट घोंट, गटागट नहीं, चुस्की चुस्की, खोंट खोंट, छोटे छोटे घोंट। यह पानी जिस्म में तहलील हो जाता है, सेहत बनता है। इससे मोटापा, पेट बढ़ना नहीं होता। एक पुराने मुआलिज ने अपना एक सच्चा वाकया सुनाया। वो शरबत बेचते थे। उनसे कोई शरबत लेने आता तो वो शरबत का गिलास देते। उनके यहाँ चटाई बिछी होती थी। कहते, मेरे सामने पियो, जैसे मैं कहता हूं वैसे पियो। गिलास सामने रखवाते, छोटा छोटा घूंट लो, और घूंट लेने के बाद दोबारा गिलास सामने रखो, और फिर कहते, और एक घूंट और लो। एक गिलास 10 मिनट तक तकरीबन उसको पिलाते, फिर कहते, चले जाओ। जाते हुए बंदे से कहते, तुम्हें पता है
میں نے تمہیں یہ شربت اس طرح پلایا ہے جیسے 1 منٹ کیا آدھے منٹ میں پورا گلاس ختم ہو سکتا تھا۔ کھونٹ کھونٹ شربت تمہارے جسم کے انگ انگ میں تحلیل ہوتا ہے، انگ انگ کو مٹھاس دیتا ہے، تازگی دیتا ہے، ٹھنڈک دیتا ہے۔ اور پھر وہ جذباتی اور جلالی بہت زیادہ تھے، بعض اوقات غصے کے عالم میں فرماتے تھے اگر تم اس کو پل میں پی جاتے، گٹاگٹ کر کے پی جاتے، تو یہ سارا مشروب جسم کا حصہ نہ بنتا، فضلہ بن جاتا۔ ہم نہانے کو بھول گئے، اگر نہاتے بھی ہیں تو پانی ضائع کرتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں۔ نہانے میں اور پانی ضائع کرنے میں بہت فرق ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ ہم پانی ضائع نہ کریں، جسم کو تازگی دیں اور بہت بڑی لا علاج بیماریاں دور کریں اپنے نہانے سے؟ اپنی زندگی کا اہم ترین حصہ سمجھے نہانا، لیکن ایسے انداز سے نہائیں کہ جسم کا انگ انگ بول اٹھے، انگ انگ میں فرحت، راحت، انگ انگ میں تازگی۔ اپنی بیماریاں، لا علاج روگ، دکھوں کا علاج پانی سے یعنی نہانے سے کریں۔ نہر، دریا، سمندر، چشمہ، کنواں یا گھر کا غسل خانہ۔ ترکیہ، شام، بخارا، سمرقند میں حمام ہوتے ہیں۔ ایک حمام بہت بڑا، اس میں بہت حصے، پہلے حصے میں گرم ہوا سٹیم، دوسرے حصے میں زیادہ گرم، پھر گرم پانی، پھر تخت ہوتا ہے پتھر کے بنے ہوئے، اس پر چت لیٹنا، یہ سب مراحل، پھر دیسی صابن سے جو زیتون کا صابن بنا ہوا ہوتا ہے اور دیسی بان کی کچی سے پھر وہاں مساج کرتے ہیں اور لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایک انوکھا سلسلہ چلتا ہے۔ جو بھی غسل کے بعد حمام سے باہر نکلتا ہے صحت مندی کا نعرہ لگاتا ہے۔ وہاں خواتین کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں، مردوں کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ حمام کہاں ہے، یہ نظام کہاں ہے؟ آئیں اپنے جسم کو آج کے بعد پانی نہیں، جسم کے ایک ایک حصے کو ملیں، بغلوں کے اندر، سر کے اندر، کانوں میں، ہونٹوں کو، گردن کے حصے، ان حصوں کو ملیں اپنے ہاتھوں سے۔ جب ملیں گے پانی جڑوں میں جائے گا، جب جڑوں میں جائے گا وقت سے پہلے بوڑھے نہیں ہوگے، حسن برقرار رہے گا، صحت تازگی میں رہے گی، جسم میں چستی رہے گی، اور آپ 60 سال کے ہیں یا 80 سال کے، اپنی عمر سے 10-20 سال کم محسوس بھی ہوں گے اور توانائی بھی ملے گی اور تندرستی بھی ملے گی۔ آئیں زندگی کا سفر پانی سے شروع کرتے ہیں اور پانی سے ہی ہم صحت اور تندرستی کے راز پاتے ہیں۔ یقیناً آج کے بعد آپ اسی طرح غسل کریں گے اور صحت مند رہیں گے۔ اپنا خیال کیجیے گا، اپنی روحانیت کا بھی اور اپنی صحت کا بھی۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔